नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज तो बड़ा ही मज़ेदार मैच होने वाला है, क्योंकि जो अपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के हैं, इनके अंक 2463, बढ़िया अंक है। तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड, 8 सेकंड बचे हैं। पहले मुझे अपना मूव चलेगा, तो स्टार्टिंग में करूँगा E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन रख के, और अब देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की। मैं आपको लाइव रह के चेस सिखाऊंगा। तो देखिए, इन्होंने अपना मूव, आप सोच रहे होंगे लाइव रह के चेस कैसे सिखाऊंगा। तो दोस्तों, उसका एक रीज़न है। देखिए, लाइव में जो अपोनेंट मिलता है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा, चेस में कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा। तो उस समय आपको रियल टाइम स्ट्रेटजी बनाने का और सीखने का आइडिया लेने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर तो हूँ नहीं। हो सकता है मैं हार भी जाऊँ या जीत भी जाऊँ, डिपेंड करेगा अपोनेंट के ऊपर। हो सकता है अपोनेंट भी जीत जाए तो मैं हारूँ या जीतूँ, अपोनेंट हारे जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव, नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इन्होंने मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर चला है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। और D2 पे पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। तो क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मार देंगे? अगर इन्होंने मारा है तो सही मूव कौन सा है? जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्वीन बाहर निकालना है, तो क्वीन लेके मैं आ गया हूँ। तो ये B8 वाला नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रख सकते हैं, नॉर्मली यही लोग मूव चलते हैं। तो क्या ये B8 वाला नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखेंगे या फिर कोई और मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया, देखिए उन्होंने वही मूव चला, वही मैं आपको बोल रहा था। तो देखिए, हमेशा मूव ऐसे चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। सीधी सी बात है, इन्हें अपना मूव बनाना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। देखिए दोस्तों, लाइव मैच है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो मैं अपने क्वीन को सबसे पहले उठाकर A4 पोजीशन में रखूँगा। तो अगर इन्होंने B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन रखा तो उस पॉन को तो मैं मार दूंगा। तो क्या ये उसको रखेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है ये A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन या फिर G8 वाले नाइट को चल सकते हैं, या क्वीन बाहर निकालेंगे। नहीं, अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, लाइव मैच में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं और खुद ही वाइट से खेलते हैं। फिर आपको बोलते हैं ये मूव सीख लीजिए, आप जीत जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मूव सीखने से कोई नहीं जीतता है। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने कहा था कि G8 वाला नाइट चल सकते हैं, उन्होंने वही मूव चलाया। तो ये नाइट को उठाकर G4 पोजीशन पर चल सकते हैं, या फिर अभी मुझे इनसे कोई लॉस नहीं है, मैंने बिशप उठाकर D2 पोजीशन में रखा है, क्योंकि मैं अपने बिशप को D3 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। तो क्या बिशप D3 पोजीशन में रखना सही रहेगा या फिर कोई और मूव चलूँ? तो ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि बिशप D3 पोजीशन में रखा जा सकता है, लेकिन एक बढ़िया मूव और हो सकता है। मैं सबसे पहले F1 वाले बिशप को उठाकर D3 पोजीशन में रख लेता हूँ दोस्तों, सबसे सही मूव यही है। तो देखिए, राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं, और अगर इन्होंने राइट में कैसलिंग किया तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये राइट में कैसलिंग करेंगे? तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अभी तो सिर्फ मैं मूव सेट कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तक चला नहीं है मैंने मूव। बढ़िया, तो देखिए इन्होंने अपना मूव चल दिया है और अपने D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर C3 पोजीशन पे रखना एकदम सही ऑप्शन नज़र आ रहा है। ओके, तो देखिए इन्होंने अब अपना वाइट बिशप निकाल लिया है, और बिशप इन्होंने D7 पोजीशन रखा है। तो मैं क्वीन डायरेक्ट उठाकर H4 पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों। तो इनके सारे टारगेट अब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हाल फिलहाल में जो ये सोच रहे थे वो मूव अब नहीं रहेगा इनका, और राइट साइड में मुझे नहीं लग रहा है ये कैसलिंग करेंगे। फिर भी सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो अब सबसे जो बढ़िया मूव है, मैं अपने G1 वाले नाइट को उठाकर E2 पोजीशन या फिर F3 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो मुझे समझ में आ रही है F3 पोजीशन में रख लेना चाहिए, क्योंकि E2 पोजीशन पर मैं इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि अगर ब्लैक बिशप को बचाना पड़े तो मैं कम से कम उसको बचा सकूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। क्या ये अपना नाइट F6 वाला उठाकर E4 पोजीशन, देखिए वही इन्होंने मूव चल दिया, E4 पोजीशन पर चल दिया है। तो अगर इन्होंने E4 पर चल दिया है तो मुझे क्या फ़ायदा है? हाल फिलहाल में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है।
तो क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन कहाँ से बचाएं? तो एक काम कर सकते हैं, क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। तो अपने क्वीन को मैं H5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा, मैं अपने क्वीन को अंदर की साइड में भी ला सकता हूँ और इन पर अटैक भी कर सकता हूँ। तो इन्हें अब अपना नाइट बचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये मेरे ब्लैक बिशप को मार सकते हैं, इन्हें बिशप से खतरा दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर इन्होंने C3 वाले बिशप को मारा तो मैं उसको अपने B1 वाले नाइट से मारूंगा, नाइट बाहर निकालूंगा। और अगर इन्होंने मेरे बिशप को नहीं मारा तो ये अपने नाइट को F6 पोजीशन में रखने की कोशिश कर सकते हैं, तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो ये अपने बिशप से मेरा बिशप मार देंगे। देखिए इन्होंने मेरा बिशप ही मारा है, तो सबसे पहले इनका ये नाइट मारना है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? तो देखिए मैंने अपने नाइट से B1 वाले नाइट को उठाकर C3 पोजीशन में रख दिया, तो मेरे सिर्फ प्रोडक्शन दे। तो अब कौन सा मूव ये चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्होंने ब्लैक बिशप तो मेरा मार दिया है, तो इन्हें D5 वाला पॉन बचाना है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मूव ये अपने D7 वाले बिशप को उठाकर E6 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए बस आपको ये देखना है कि कौन सा चेस पीस अपोनेंट मारने वाला है, आप उसको कैसे ट्रैप कर सकते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर रखेंगे मैं अपने नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा, और साथ में ये भी देखना है कि क्या क्वीन के बचने के लिए जगह है, ये ज़रूर देखना है। क्वीन के बचने के लिए जगह है, ये ज़रूर देखना है। तो क्वीन के बचने की जगह ज़रूर देखना है, वरना मेरा क्वीन फंस जाएगा। लेकिन मुझे एक मूव समझ में आ रहा है, और उस मूव के लिए मुझे अपना वाइट बिशप सबसे पहले उठाकर B5 पोजीशन पर चलना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम ये अपने नाइट को ना हटा पाएँ। तो कम से कम अभी ये नाइट नहीं हटा पाएंगे। तो अगर नाइट नहीं हटा पाएंगे तो अब मैं अपना नाइट उठाकर अगर E5 पोजीशन रख देता हूं, तो बहुत ही बढ़िया मूव हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि लेकिन इनका वाइट बिशप भी है, तो हाल फिलहाल में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये वाइट बिशप हटाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे, ये मुझे सोचना है। तो वाइट बिशप कैसे हटाएं? तो कैसलिंग, तो देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चल दिया है, तो ये इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो अब इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। इन्होंने कैसलिंग तो कर ली है, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को मार देना चाहिए, बिशप बचाना चाहिए। बिशप बचाना चाहिए, तो इस नाइट को मार दिया है। अब ये कौन से मूव चलेंगे? इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये B7 वाले पॉन से मारेंगे। बढ़िया, तो B7 वाले पॉन से मारा है, तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे दूं? सबसे सही मुझे यही लग रहा है, एक चेक दे देनी चाहिए। तो चेक तो मैंने इनको दे दिया है। तो अगर मैं क्वीन उठाकर E5 पोजीशन रखता हूं, तो ये अपने बिशप को उठाकर F6 पोजीशन रख देंगे। तो क्वीन बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वीन को मैं E2 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बचना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। तो कैसलिंग कर लेनी चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। लेकिन सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। तो क्या ये अपने ब्लैक बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मारेंगे? मैं चाहता हूं कि ये मारें। नहीं मारा इन्होंने, तो क्या मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए? नहीं, इस पॉन को 1 कदम आगे बढ़ देना है। सबसे सही मूव यही है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि क्वीन को मैं D3 पोजीशन में रख सकता हूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो
तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? बहुत ही शानदार मैच है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूँ दोस्तों। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। कैजलिंग करना ही पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। अब कैजलिंग करने का सबसे सही मौका है। कैजलिंग करना ही पड़ेगा। तो क्या ये अपने C6 वाले पॉन से मेरा मार दिया है, तो सबसे पहले कैजलिंग करूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो शानदार मैच, कैजलिंग मैंने कर लिया है। तो क्या ये अपने रूक को उठाकर B6 पोजीशन में रखने वाले हैं? अगर इन्होंने रूक B6 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? नहीं, इन्होंने रूक नहीं चलाया, तो एक काम करना है, सबसे पहले इनके इस बिशप को मार देना है। ज़रूरी मूव यही है। तो अब ये रूक उठाकर B6 पोजीशन में रख सकते हैं, और अगर इन्होंने रखा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे अपना रूक बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, जो मेरे दोनों रूक हैं अभी तक मैंने उनका यूटिलाइजेशन नहीं किया है, तो उनका यूटिलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, दोनों रूक हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने A2 वाले पॉन को A4 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि कम से कम मेरा बिशप मरने से बचे। ये बहुत ही ज़रूरी है बिशप बचाना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिशप मरने से बचे। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें अपने C6 वाले पॉन से ही मेरा पॉन मारना पड़ेगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैं अंदर लेके आ गया हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या है? तो मैं अपने बढ़िया मूव, तो देखिए मैं सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने बिशप से इनका B5 वाला पॉन मारूंगा। लेकिन ये क्या ट्रैप हो सकते हैं हाल फिलहाल में? यस, सबसे पहले B5 वाला पॉन मारना है। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो ये मेरा बिशप तो हाल फिलहाल में नहीं मार पाएंगे, और अगर इन्होंने बिशप नहीं मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए, इन्हें सबसे पहले चेकमेट बचानी है। तो अगर चेकमेट बचानी है तो इन्हें अपना क्वीन B6 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर नहीं, देखिए इन्होंने क्वीन B6 पोजीशन पर नहीं रखा और रूक रख लिया है। तो रूक अगर रखा है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? कौन सा मूव चलूँ? तो क्या मुझे लॉस होने वाला है? क्वीन सोचना पड़ेगा दोस्तों कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो अगर मैं क्वीन बचाता हूँ तो ये मेरे बिशप को मार देंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूँ, और अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो यही मेरे पास एक ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन था नहीं। अब अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। बढ़िया, तो अब क्वीन बचा लेना चाहिए दोस्तों। क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्वीन मैंने बचा लिया है। और अब कौन सा मूव चलूं? मैच इंटरेस्टिंग है।
देखिए, जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने किंग को बचाने के लिए रास्ता ज़रूर बना लेना चाहिए। तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में ये सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो क्या कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूँ, ये मुझे सोचना है। लगभग मैच बराबरी का है, तो मैं अगर अपने रूक को उठाकर A2 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर दोनों रूक सामने लेके भी आता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो स्पॉन को एक कदम आगे चलना पड़ेगा। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे। क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि या तो ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो मैं अपने पॉन से इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा। इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। अगर मैं इनको चेक दे दूँ तो क्वीन से बचेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। या क्वीन बचाना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है सबसे पहले। तो एक चेक दे देते हैं दोस्तों, तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और ये अपने क्वीन से ही मेरा क्वीन मारेंगे। और जैसे ही क्वीन से क्वीन मारेंगे उसके बाद मैं क्वीन जिंदा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, वैसे तो ये इस तरीके का मूव मैं चलता नहीं हूँ, कुछ नया करने का सोच रहा था, लेकिन उसमें मुझे रिस्क हो सकता था, और हाल फिलहाल में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता दोस्तों, क्योंकि ये पहला मैच है अभी आज का, तो भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इनको चेक दे दिया है। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। तो देखिए, इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन्हें अपने क्वीन से मेरा D5 वाला क्वीन मारना ही पड़ेगा, और जैसे ही नहीं मारा इन्होंने, तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने अपना एक रुक फंसा लिया है क्या? यस, मुझे तो लग रहा है फंसा लिया है। तो इन्होंने अपना क्वीन तो नहीं मारा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ? क्वीन नहीं मरने देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने मेरा C4 वाला पॉन मारा तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या मैंने गलती कर दी? देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। यस, मुझे लग तो रहा है कि मैंने गलती कर दी। तो कौन सा मूव चलूँ? देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया।
तो कौन सा मूव चलना चाहिए। नहीं 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 दोस्तों, सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, मैंने अपना एक पॉन गवा दिया है फालतू में, तीनों इनके एक ही लाइन में हैं, तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलो। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा रूक मारेंगे, इन्हें 2 रूक मिल जाएंगे और मेरे पास एक क्वीन रहेगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। एक क्वीन के बदले 2 रूक देना गलत बात है। देखिए, तो मैंने मिस्टेक तो की है, मिस्टेक कर दी है मैंने, देखिए यही होती गलती। तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से मेरा रूक मार देंगे क्या, ये होती है मिस्टेक। देखिए मैंने गलती तो कर दी है, तो लेकिन इनका क्वीन तो जाएगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा रूक मारेंगे, ये मुझे सोचना है। नहीं मारा, अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। लेकिन एक काम करना है दोस्तों, मैंने अपना एक पॉन गवा दिया है, जो कि मुझे गवाना नहीं चाहिए था, इनका क्वीन मार देना चाहिए था। देखिए मुझे लॉस हो गया है। तो 4 पॉन, और इनको ट्रैप कैसे किया जाए ये सोचना है। खिलाड़ी होशियार हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, तो ये अदला बदली करना चाहते हैं। तो क्या सबसे पहले इनको चेक दे दूं? अगर चेक दे देता हूं तो नहीं दोस्तों, अदला बदली तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन में पास लेके आ गया हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। लेकिन देखिए, क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? देखिए यस, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं इनसे भिड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे जिंदा करने पर ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे जिंदा करने पर ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं नहीं दे रहा हूँ। गलती तो मैं कर रहा हूँ। मुझे क्वीन पॉन प्रमोशन कर लेना चाहिए। तो मुझे तो लग रहा है ये मेरा रुक मार देंगे अब। तो अगर इन्होंने मेरा रुक मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना पड़ेगा। देखिए ज़रूर मार देंगे। देखिए इन्होंने मार दिया, कोई बात नहीं। तो मुझे एक चेक देने की कोशिश कर सकते हैं ये। तो मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों क्वीन जिंदा करने पर। लेकिन कैसे, क्या मैं इनको और कोई ट्रैप कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये चेक तो दे सकते हैं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? ओ माय गॉड, तो देखिए क्वीन की अदला बदली करना चाहते हैं, तो इन्होंने कर लिया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले मुझे किंग बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है।
कौन सा मूव चलूँ? क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? नहीं। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो अब क्या होगा इस मैच में? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, देखना है इनका मूव। तो मुझे लग रहा है कि मुझे लॉस हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैच मेरे रास्ते निकल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। यस, मैंने गलती कर दी है। अगर मैं इस पॉन को आगे बढ़ता हूँ तो भी मुझे लॉस हो जाएगा। गलती तो मैंने कर दी है, तो ये मैच मेरे रास्ते निकल जाएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। यस, गलती हो गई। देखी तो यही होती है मिस्टेक। देखी तो लास्ट तक इन्होंने मैच खींच लिया और टर्निंग पॉइंट रहा क्वीन से क्वीन का मारा जाना। तो इन्होंने गेम बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों। देखिए चेकमेट तो निश्चित है। तो क्या मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है? तो ड्रॉ की तरफ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों, चेकमेट निश्चित है। तो देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला, लास्ट तक ये मैच खींचा गया। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए गलतियाँ तो होती हैं, तो शायद इस मैच में मेरा एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने हाथी जिंदा किया है। तो एक मौका है मेरे पास, तो अगर हाथी जिंदा किया है तो कौन सा मूव चलें? क्या 50 मूव तक मैं इस मैच को खींच पाऊँगा ड्रॉ करने के लिए? तो मुझे नहीं लग रहा है खींच पाऊँगा, क्योंकि खिलाड़ी तो होशियार है। देखिए तो यही होती गलतियाँ। तो गलती तो कहीं ना कहीं की है मैंने, और इन्होंने बराबरी पे ज्ञान छोड़वा लिया। लेकिन मुझे रूक एक नहीं मरने देना चाहिए था, जो कि गलती हो गई। तो और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। देखिए तो बढ़िया मैच। तो अब चेकमेट तो निश्चित है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। तो चेकमेट तो निश्चित है, लेकिन लास्ट तक खेलना चाहिए दोस्तों। तो यही इस खेल की खासियत है। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला, भले ही घिसट के दोनों लोगों ने खेला, लेकिन अच्छा मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।